सोचिए एक प्राइवेट आइलैंड, चारों तरफ नीला समंदर, अरबों की लग्जरी, लेकिन उसके पीछे छुपा है इंसान की गंदगी का सबसे घिनौना चेहरा। ये कोई फिल्म नहीं, ये हकीकत है जहाँ दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोग कानून की आंखों के सामने मासूम जिंदगियों को तबाह कर रहे थे। और सबसे डरावनी बात, इसमें कई फेमस लोग शामिल थे, लाइक डोनाल्ड ट्रंप, राइट नाउ ही इज प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, स्टीफन हॉकिंग, बिल क्लिंटन, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, प्रिंस एंड्रयू, he is a member of British royal family and younger brother of King Charles III, लियोनार्डो डी कैप्रियो, माइकल जैक्सन। आज भी कई नाम सामने नहीं आए हैं। जेफरी एप्स्टीन का नाम अब सिर्फ एक आदमी का नहीं, बल्कि उस छिपे हुए सिस्टम का साइन है, जिसमें पावरफुल लोग, पैसा और पॉलिटिक्स मिलकर शोषण को इंस्टीट्यूशनल रूप देते हैं। एक ऐसा नाम जिसने हमें दिखाया कि इंसान की सबसे बुरी ट्रेंड, लालच, लस्ट और कंट्रोल की भूख कैसे पूरी दुनिया में मासूमों की जिंदगियां तबाह कर सकती है। This story is not about conspiracy theories. It is about what was documented, proven in courts, and testified by survivors. A mirror to the darkness that exists even within the highest walls of power. Epstein Island, Paradise or Predation. Little Saint James Island, एप्स्टीन का पर्सनल पैराडाइज कैरेबियन, एक शांत सुंदर आइलैंड जिसे एप्स्टीन ने 1998 में खरीदा था। लेकिन इस आइलैंड को मीडिया ने जल्दी एक नया नाम दे दिया, फीडोफाइल आइलैंड या ओर्गी आइलैंड। इस आइलैंड पर एप्स्टीन का प्राइवेट स्टाफ था, सेफ्स, सिक्योरिटी गार्डनर्स, लेकिन सबने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। कई सर्वाइवर्स ने बताया कि जब वे वहां पहुंचे तब उन्हें अलग अलग कमरों में ले जाया जाता और वहां मौजूद पुरुषों में से एप्स्टीन हमेशा ताकतवर होता। आइलैंड पर मौजूद ब्लू गोल्ड टेम्पल की तस्वीरें आज भी गूगल पर मिलती है, जिसकी छत पर एक गोल्डन डोम और चौरस दरवाजे थे। आज तक किसी को नहीं पता कि अंदर क्या होता था। एप्स्टीन, द मैन हु ओन्ड पीपल। जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन का जन्म जनवरी 20, 1953 को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। वो एक मिडिल क्लास ज्यूइश फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पिता सेमर एप्स्टीन न्यूयॉर्क सिटी पार्क्स डिपार्टमेंट में काम करते थे और उनकी मां पॉलिन एप्स्टीन एक होम मेकर थी। एप्स्टीन बचपन से ही एकेडमिकली ब्राइट थे। उन्होंने ब्रुकलिन के लफायट हाई स्कूल से स्कूलिंग की और फिर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और कूपर यूनियन जैसे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया। हालांकि उन्होंने कोई फॉर्मल डिग्री कंप्लीट नहीं की। 70s के दौर में उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत एक टीचर के तौर पर की। वो डाल्टन स्कूल में मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाते थे, जो एक एलिट प्राइवेट स्कूल था। यहीं पर उनकी नेटवर्किंग शुरू हुई, जहां वो हाई प्रोफाइल फैमिली से जुड़े और उनका एक्सपोजर फाइनेंस वर्ल्ड तक पहुंच गया। जेफरी एप्स्टीन का पर्सनल लाइफ हमेशा से थोड़ा मिस्टीरियस रहा। उन्होंने कभी शादी नहीं की और उनकी कोई ऑफिशियल संतान नहीं थी, लेकिन वो अक्सर हाई सोसाइटी पार्टीज, प्राइवेट जेट्स और लग्जरी आइलैंड्स का हिस्सा बने रहते थे। उन्हें क्लासिकल म्यूजिक, साइंस, फिलोसफी और फाइन आर्ट्स का डीप इंटरेस्ट था। एप्स्टीन इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी वाले इंसान माने जाते थे, मतलब ज़्यादा पब्लिक अटेंशन अवॉइड करते थे, लेकिन उनके कनेक्शंस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल लोगों से थे, जैसे पॉलिटिशियंस, साइंटिस्ट्स, बिजनेस टाइकून्स और सेलिब्रिटीज। उनकी लाइफस्टाइल रिच, प्राइवेट और एक्सक्लूसिव थी। वो उन रेयर लोगों में से थे जो कैमरा से दूर रहकर भी हेडलाइंस में बने रहते थे। एप्स्टीन की असली ताकत थी इन्फ्लुएंस, कनेक्शन बनाना, लोगों को कंट्रोल करना और फिर उन्हें लेवरेज करना। उसने रिच एंड फेमस लोगों के लिए पार्टियां रखी, लेकिन ये सिर्फ पार्टीज नहीं थी, वे केयरफुली क्राफ्टेड ट्रैप्स थी। Epstein reportedly kept hidden cameras in his homes, believed to be used to record guests with underage girls, creating blackmail material, victims and grooming. The pattern of control. सर्वाइवर्स ने बताया कि एप्स्टीन एक पूरा नेटवर्क ऑपरेट करता था, जहां महिलाओं को महिलाओं से ही जोड़ा जाता। घिस्लेन मैक्सवेल की भूमिका यहीं से शुरू होती है। वो एक सोशलाइट थी जो रिच सर्कल्स में लड़कियों को रिक्रूट करती। कई बार उन्हें वेलनेस मसाजेस के नाम पर बुलाया जाता। सर्वाइवर्स की रिपोर्ट के अनुसार कुछ को फिजिकल फोर्स से तो कुछ को फाइनेंशियल डिपेंडेंसी से फंसाया गया। कई को ड्रग देकर ओबेडिएंट बनाया गया और फिर एप्स्टीन या उसके मेहमानों को एंटरटेन करने के लिए मजबूर किया गया। वी विल नॉट ट्रीटेड लाइक ह्यूमंस, वर्जीनिया जूफ्री ने कोर्ट में कहा। 2008 प्ली डील, जस्टिस और करप्शन। 2005 में पुलिस जांच शुरू हुई,
54 पेज की रिपोर्ट में 36 नाबालिग पीड़िताओं का जिक्र था, लेकिन तब के यूएस अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा ने एप्स्टीन के साथ नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट किया, जिसके तहत एप्स्टीन को सिर्फ सोलिसिटेशन का दोषी ठहराया गया। अन्य संदिग्ध नामों को गोपनीयता दी गई और वो डील पीड़ितों को बताए बिना फाइनलाइज की गई। ये अमेरिका के न्यायिक इतिहास की सबसे विवादित प्ली डील में से एक मानी जाती है। लोलिता एक्सप्रेस एंड पावरफुल गेस्ट्स। एप्स्टीन का बोइंग 727 जेट, जिसे मीडिया ने लोलिता एक्सप्रेस कहा, वो सिर्फ एक यात्रा का साधन नहीं था, वो एक फ्लाइंग ब्रोथेल था। जेट में लग्जरियस बेड्स, अल्कोहल एंड समटाइम्स अंडर एज गर्ल्स थी। फ्लाइट लॉग्स में क्लिंटन, प्रिंस एंड्रू, केविन स्पेसी, क्रिस टगर जैसे नाम सामने आए। हालांकि सबने किसी भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने से इनकार किया, लेकिन लॉग्स और फ्लाइट अटेंडेंट्स की गवाही ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्यों इतने वीआईपीज बार बार उसी आइलैंड पर जा रहे थे? मिस्टीरियस डेथ इन जेल। जब 2019 में एप्स्टीन को मैनहट्टन की जेल में रखा गया, तब माना गया कि उसे फाइनली सजा मिले, लेकिन अगस्त 10, 2019 को उसकी मौत हो गई। ऑफिशियली सुसाइड, अनऑफिशियली क्वेश्चनेबल। फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर माइकल बेडेन ने कहा कि उसकी गर्दन की हड्डियों की चोट आत्महत्या से मेल नहीं खाती, बल्कि हथकड़ी जैसी चोटों से मिलती है। गार्ड्स ने चेक नहीं किया। सीसीटीवी फुटेज करप्टेड निकला। सेलमेट को बिना वजह हटा दिया गया। पब्लिक ने पूछा, डिड एप्स्टीन किल हिमसेल्फ? और इंटरनेट भर गया, एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ। मीम्स एंड स्लोगन्स। घिस्लेन मैक्सवेल, द रिक्रूटर। मैक्सवेल को एफबीआई ने 2020 में गिरफ्तार किया। 2021 में 5 मामलों में दोषी पाए गए। सजा 20 साल जेल। उसके ट्रायल में कई शॉकिंग फैक्ट सामने आए। लड़कियों को गिफ्ट्स, कैश और लग्जरी ट्रिप्स देकर ग्रूम किया जाता था। उनमें से कुछ को दोबारा दोबारा अब्यूज के लिए भेजा जाता। एक गवाह ने बताया कि घिस्लेन ने एप्स्टीन को बच्चों की फोटोज भी दिखाई थी। ब्लैक बुक, सीक्रेट्स ऑफ एलिट। एप्स्टीन की लिटिल ब्लैक बुक एक एड्रेस बुक जिसमें 2000 से अधिक वीआईपी नाम थे। बिलियनियर, रॉयल फैमिली, पॉलिटिशियंस, हॉलीवुड एक्टर्स, प्रिंस एंड्रयू और बिल गेट्स जैसे हाई प्रोफाइल नाम। कई नामों की पुष्टि लॉग्स और ईमेल से भी हुई, लेकिन सवाल ये है कि क्या उन वीआईपीज की जांच हुई? आज तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। ग्लोबल इम्प्लीकेशंस। ये केस सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं थी। एप्स्टीन ने फ्रांस, ब्राज़ील, मोरक्को और थाईलैंड तक ट्रैवल किया। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि वो इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग रिंग का हिस्सा था। कई लड़कियां अमेरिकन नहीं थी, वे दूसरे देशों से मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के बहाने लाई जाती थी। ये एक सिस्टमैटिक ग्लोबल नेटवर्क था जिसमें एलिट क्लास और लॉ इन्फोर्समेंट की मिलीभगत दिखती है। मैसेज एंड वार्निंग। एप्स्टीन का केस हमें बताता है कि जब पैसा और पावर मिलते हैं तो कानून चुप हो सकता है। सिस्टम को इस्तेमाल करके इंसान की सबसे घटिया फितरत को छुपाया जा सकता है और पीड़ितों को सालों तक इंसाफ नहीं मिलता। ये एक सबक है मीडिया, कंज्यूमर्स, सिटीजन्स और यूथ्स के लिए। नेवर गेट ब्लाइंडेड बाय ग्लिटर, नॉट ऑल रिच पीपल आर क्लीन। कंक्लूजन। जेफरी एप्स्टीन की मौत के साथ मामला खत्म नहीं हुआ, बल्कि और गहरा होता गया। आज भी कई नाम सामने नहीं आए हैं। आज भी कई लड़कियां न्याय का इंतजार कर रही हैं। एप्स्टीन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो क्वेश्चंस है वो आज भी जवाब मांगते हैं। कितने एप्स्टीन अब भी जिंदा है? कितने पावरफुल लोग अब भी आज़ाद घूम रहे हैं? और क्या एक आम आदमी कभी सच्चाई जान पाएगा? सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। जेफरी एप्स्टीन का केस सिर्फ एक क्रिमिनल की कहानी नहीं है, ये एक आईना है जो दिखाता है कि पावर और पैसा कैसे इंसाफ को तोड़ मरोड़ सकता है और हमें कुछ सख्त सबक देता है। पावर, इनोसेंस। दुनिया के सबसे अमीर और पावरफुल लोग भी गुनहगार हो सकते हैं। उनका नाम, उनकी शान, उनका नेटवर्क, ये सब सच को छुपाने का हथियार बन सकता है। इसलिए सिर्फ स्टेटस देकर किसी को अच्छा मत मानो। साइलेंस प्रोटेक्ट्स द प्रीडेटर। एप्स्टीन के आसपास कई लोग थे, पायलट्स, स्टाफ, गार्ड्स, लेकिन ज्यादातर ने आंखें मूंद ली। याद रखो, चुप रहना भी एक तरह की भागीदारी है। अगर तुम गलत देखते हो और आवाज नहीं उठाते तो तुम उस गलत का हिस्सा हो जाते हो। सिस्टम्स कैन फेल यू। कानून और कोर्ट हमेशा सच के साथ नहीं खड़े होते। 2080 का प्ली डील दिखाता है कि अगर आपके पास इन्फ्लुएंस है तो सिस्टम को मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसलिए जस्टिस विल ऑलवेज प्रिवेल। ये सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है,
हकीकत में आपको खुद लड़ना पड़ता है। ग्रूमिंग इज रियल एंड इट्स सब्टल। एप्स्टीन और मैक्सवेल ने विक्टिम्स को सिर्फ फोर्स से नहीं, बल्कि गिफ्ट्स, प्रोमिसेस और इमोशनल मैनिपुलेशन से फंसाया। सीख ये है, हर स्वीट ऑफर, हर ग्लैमरस अपॉर्चुनिटी सेफ नहीं होती। खासकर बच्चों और युवाओं को ये समझाना जरूरी है। ट्रूथ कैन डाई इफ वी स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस। एप्स्टीन की मौत के बाद भी कई सवाल अनुत्तरित है। अगर हम सवाल पूछना छोड़ दें तो पावरफुल लोग जीत जाएंगे। जवाब पाने का हक सिर्फ विक्टिम्स का नहीं, पूरे समाज का है। फाइनल टेक अवे, एप्स्टीन का केस हमें एक पेनफुल रियलिटी देता है कि बुराई हमेशा दूर किसी अंधेरे कोने में नहीं होती। कभी कभी वो सबसे चमकीले महलों और एक्सपेंसिव याच के अंदर बैठी होती है। और जब तक हम सच्चाई के लिए अनकंफर्टेबल सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक अगला एप्स्टीन और उसका आइलैंड फिर से जन्म ले सकता है। If you like this video and want to see such content, then like and subscribe. See you in the next video. Take care and bye.